नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपका जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे, यहाँ से पढ़ के गए होंगे, क्वेश्चन ज़रूर उन्हें पेपर में मिल रहा होगा। चलिए देखें आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपको मैथ के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे बेस्ट तरीका करने का क्या है। सबसे पहले आप लोग कोडिंग किया करिए। टी का कोड क्या होगा, जैसे चलिए अब मैं यहाँ बगल पे लिख दे रहा हूँ, टी का 20, वाई का 25, डब्लू का 23 और यू का 21। क्लियर है। अब 20 में देखिए 20 से 25 हुआ, यानी कितना हो गया, प्लस का 5। उसके बाद देखिए 25 से कितना हो गया, 23। 25 से 23 यानी माइनस का 2 और 23 से 21 यानी माइनस का 2। क्लियर है। अब यहाँ देखिए एल का कितना हो गया, 12, क्यू का कितना होता है, 17, क्यू का 17, ओ का कितना होता है, ओ का 15 और यम का 13। देखिए 12 5 17 और 17 से 15 घटा देंगे माइनस का 2 और 15 से 2 घटा देंगे माइनस का 13। उसके बाद ई जे एच एफ, ई का देखिए कितना होता है 5, जे का 10, एच का 8 और एफ का 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 से 10 की तरफ जाएं, कितना आ गया, +5, 10 से 8 -2 और 8 से 6 माइनस का 2। यानी सेम यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चौथा वाला ऑप्शन ही डिफरेंट होगा। चलिए देख लेते हैं। के का कितना है, 11, टी का 20, पी का 16 और ई का 5। अब ध्यान से देखिए 11 में 5 जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, प्लस का 9। इसका मतलब चौथा वाला ही ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। यानी 3 को समान के आधार पर रखना होता है, एक जो डिफरेंट होता है वो छट जाता है। यानी पहला दूसरा तीसरा समान था, चौथा डिफरेंट था, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए आया है किससे, मिरर इमेज से। मिरर इमेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मिरर इमेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों की कौन सी प्रश्न आकृति सही छवि होगी। अब देखिए जो ये फिगर है, आपको देखिए इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज में क्या होता है, क्षैतिज परिवर्तन होता है, यानी हॉरिजॉन्टली परिवर्तन होता है। अब ध्यान से देखिए, जब इस फिगर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है, यहाँ पे जो ये जो कलर्ड है, ध्यान से देखिए, ये जो कलर्ड है, ये जो कलर्ड है इस तरफ आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे कलर्ड हो जाएगा। जैसे ये मैं फिगर बनाऊँ ऐसे, इस टाइप का कुछ फिगर बन रहा है, तो ये जो कलर्ड वाला पोर्शन है आपका इस तरफ आ जाएगा। जैसे ही आप पलटेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप क्षैतिज पलटेंगे कलर्ड वाला इस तरफ आ जाएगा। तो यानी कलर्ड वाला इसमें यहाँ पे नहीं है और इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचा आपका, किसमें किसमें अब दिख रहा है आपको, दूसरे में और तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए एरो, ये जो आपका एरो है, जो कलर्ड वाले में है एरो, ये है, यहाँ से एरो कैसे बन जाएगा, इस टाइप का, ये वाला सीधा इस टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरो, ये जो एरो है ये इधर बन जाएगा। इस वाले ऑप्शन में नहीं एरो इधर बना है, तो एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए 13 दिया है, 196 है और 16 दिया है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है, 13 है, 13 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14, और 14 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 100
96। सेम वैसे यहाँ भी किया गया है, 16 है, एक ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 17, और 17 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा 289। यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, कथन और निष्कर्ष का है। क्या है? कथन और निष्कर्ष का। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी चूहे बिल्ली हैं और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अब ध्यान से देखिए, सभी चूहे बिल्ली हैं। चलिए फिगर बना देते हैं। सभी चूहे, ये सभी चूहे हो गए, और सभी चूहे कह रहा है बिल्ली है, सभी चूहे क्या है, बिल्ली हैं। ये सब ध्यान से देखिएगा, सब काल्पनिक बातें हैं, इस बात का ध्यान देना, कोई दिल पे नहीं लेगा। सभी चूहे कह रहे हैं बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। यानी जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते के अंदर समाहित हैं। चलिए ये सब काल्पनिक बातें हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान देना। अब देखिए कैसे जानेंगे, जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो हमने आपको बताया है जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ऐसा समझिए कोई चोर आता है चोरी करने के लिए, वो कुछ लेने के लिए आता है। क्या लेने के लिए? कुछ लेने के लिए आता है, लेकिन मौका देखता है और सभी और कुछ लेके चला जाता है, सभी और कुछ लेके चला जाता है। यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ निकलेगा, और अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों निकलता है। यानी यहाँ से पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुत्ता देखिए यहाँ पे है जहाँ मैं डाट कर रहा हूँ, और कुछ कुत्ते चूहे हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ निकलता है। इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा वाला कह रहा है, फिर दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुत्ता यहाँ पे है, यहाँ पे, और बिल्ली है अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ से भी कुछ निकलता है। यानी दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, सही। यानी तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। यानी पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल को क्या लिखा गया है, NLYROV। तो लैपटॉप को क्या लिखेंगे, तो लैपटॉप को क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पाते हैं, तो हमेशा सबसे पहले कोडिंग किया करिए। कोडिंग करेंगे, M का देखिए 13, O का 15, B का 2, I का 9, L का 12, E का 5, N का 14, L का 12, Y का 25, R का 18, O का 15, V का 22। समझ में आई बातें? अब देखिए 13 से 17 हुआ है, फिर 15 से 12, फिर क्या हुआ है 2 से 25। तो यहाँ से एक आप ध्यान से दीजिए, आपको करना क्या है, इसका अपोजिट दिया है। अगर मैं 27 से 13 घटा दूँ, 27 से 13 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 27 से 13 घटा देंगे 14। यानी ये कह लीजिए कि इसका क्या दिया है, अपोजिट दिया है। यानी यम का अपोजिट यन होता है। वैसे ही ध्यान से देखिए, फिर 15 है, 27 से जब हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाता है 12, 12 यानी L, 12 यानी L। यानी इसके अपोजिट, यानी क्या किया गया है, 27 से सबको घटाया गया है। तो ऐसे ही 27 से L का कितना होता है कोडिंग 12, A का 1, P का 16, T का 20, O का 15 और P का 16। अब देखिए 27 से 12 घटा दीजिए, 27 से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15, 15 पे क्या हो जाएगा O, क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ का हो जाएगा O देखिए सभी ऑप्शन में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद A है, A 27 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा Z, OZ चौथा वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, और बाकी सब जगह OZ अभी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए P है, P का कितना होता है 16, 27 से 16 घटा देंगे क्या आ जाएगा 11, 11 यानी K। अब 27 से 20 घटा देंगे 7, 7 यानी G। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका कट गया। फिर तीसरे पे आते हैं, 27 से 15 घटाएंगे 12, 12 यानी L, OZKGL। कहाँ दिख रहा है OZKGL, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे अपोजिट दिया है, अगर आपको अपोजिट याद होता तो डायरेक्ट काम हो जाता। जैसे यम का अपोजिट क्या होता है N, O आप पढ़े होंगे, O का अपोजिट क्या होता है L, लब पढ़े होंगे आप लोग, लब LOVE
ई। क्लियर है, लब को सबको पता है। यानी एल का अपोजिट ओ हो जाता है, भी का अपोजिट ई हो जाता है। ये कुछ ट्रिक्स है जिसे आप लोग पढ़ रखे होंगे, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब बी का वाई होता है, आई का 9, इंडियन रेलवे पढ़े होंगे, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आर हो जाता है। ऐसे ही आपको याद रखना है। यल का ओ बता ही दिए। ई का क्या है, ई का अपोजिट क्या है, भी। ई का अपोजिट क्या है, भी। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे अपोजिट अगर याद रहेंगे तो आपको देखते ही कर लेंगे। अगर अपोजिट नहीं याद है तो 27 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर को करेंगे। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए एक अकॉर्डिंग 1 होता है, 1 में ऐड कर देंगे तो 2 यानी 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 यानी आई किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका कट गया। कोडिंग देखिए मन में आपको याद करना है, माइंड में रहना चाहिए। 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 पे क्या आ गया, आई डब्ल्यू आपको कहाँ दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। पहला वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी करना है, यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नवजात शिशुओं को डॉक्टर द्वारा तौला गया। 5 नवजात शिशुओं को डॉक्टर द्वारा तौला गया। शिशु जो ए है वो शिशु बी से हल्का था। शिशु ए है, अब ध्यान से देखिए एक डंडा खींच करिए। शिशु ए जो है बी से हल्का है, तो ये बी है और ये क्या है, ए। जो शिशु ए है वो बी से क्या है, हल्का था। फिर क्वेश्चन कह रहा है शिशु सी शिशु डी से हल्का था। अभी इसको छोड़ दीजिए, शिशु सी जो है शिशु डी से हल्का था, या अगर अलग से बनाना चाहें तो बना लीजिए। शिशु सी जो है, ये जो सी है वो डी से हल्का है, इसका मतलब डी जो है सी से भारी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे फिर कह रहा है शिशु बी जो है शिशु डी से हल्का था। जो शिशु बी है ये डी से हल्का था, तो डी को चलिए यहाँ पे बना ले रहे हैं। ठीक है, और लेकिन डी से हल्का कौन है, सी। तो चलिए सी को कहीं ना कहीं यहाँ बीच में घुसेड़ देते हैं, चाहे इधर कर दीजिए चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शिशु बी शिशु डी से हल्का था, लेकिन शिशु ई से भारी था, लेकिन ई से भारी था। तो पूछा है कौन सा शिशु सबसे भारी था। अब ई देखिए कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो चलिए कहीं भी कर दीजिए। ई को मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं, तो सबसे भारी कौन हो गया, डी। सबसे भारी कौन हो गया, डी। शिशु डी है जो है ये क्या है, सबसे भारी है। समझ में आई बात है, यानी डी ही सबसे भारी है। यहाँ बीच वाले में अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी अगर छोटा पूछा होता तो समस्या हो सकती थी क्वेश्चन में, लेकिन सबसे भारी पूछा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शिशु डी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए मैथ की क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। मैथ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। ये तो एकदम लल्लू सवाल है, यानी एकदम आसान है। 6 से 48 में भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 + 6 - 4 × 6 × 48। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए 10 + 6 - 8 चौके 32। ध्यान देना, सबसे पहले डिवाइड हल करते हैं, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। समझ में आई बातें? अब यहाँ ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 10 से 16, 16 - 32, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 16। 16 से 32 को घटाएंगे, लेकिन देखिए जो डिजिट बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का लगता है, इस बात का ध्यान देना। यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 16, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निकिता को 18 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक कार को 48 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। जिस समय कार 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है उस समय निकिता द्वारा तय की गई दूरी कितना है। ऑप्शन दिया है 480 मीटर, 520 मीटर, 600 मीटर और 800 मीटर। अब हमेशा ध्यान से देखिए यहाँ पे टाइम सेम है, यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम।
अगर टाइम सेम हो, एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर टाइम क्या हो, सेम हो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर टाइम सेम हो तो जो आपका डिस्टेंस हो जाता है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, चाल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, स्पीड का। इस बात का ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ डिस्टेंस का रेशियो कितना दिया है, डिस्टेंस का देखिए, ये हो गई निकिता, ये हो गई कार, निकिता को एन से, कार को सी से। ये 18 मीटर है, 48 मीटर है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। इसको 6 से काट दीजिए, 6 तिरिक 18 और 6 अठे 48, 3:8 ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है। तो हमने कहा अगर टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा, तो इनके स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 3:8 ही। इस बात का ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिएगा, जिस समय कार 106 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 8 की वैल्यू दिया है 1.6 किलोमीटर, मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, तो इस डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 1600 मीटर। कितना आ जाएगा, 1600 मीटर। तो 8 की वैल्यू 1600 मीटर दिया है, कितना गुना है, 8 दूनी 16 यानी 200 गुना है, तो 3 का भी 200 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। यानी बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600 मीटर, यानी तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, आपको समय नहीं लगेगा। ये तो मैं समझाने के लिए आपको एकदम डिटेल में बता दिया। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है आपके एसआई में भी और जीडी में भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 40%, y का 15% है, तब यदि y बराबर 2000 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, x का 40%, x का 40% आपसे कह रहा है y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है, और y का मान 2000 दिया है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज आप क्या कर दीजिए, कैंसिल। समझ में आई बातें? अब ध्यान से देखिए, 5 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, 5 अठे 40, या मत काटिए, मत काटिए, ज़्यादा सही है, मत काटिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। अब चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगा। यहाँ पर 40 ही रहने दीजिए, 40%, परसेंट से परसेंट देखिए कैंसिल हो गया, x इंटू 40 इज इक्वल, वाई बराबर कितना दिया है, 2000, y बराबर 2000 रख दीजिए इंटू 15। क्लियर है? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, 50। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, यानी कितना आ गया, 750। x बराबर कितना आ गया, 750 आ गया, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सदस्यों और एक कप्तान की औसत आयु 39 है। यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 सदस्यों और एक कप्तान, देखिए 4 सदस्य हैं, एक कप्तान है, यानी कितने लोग हैं, 5। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 39 है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो कितने लोग बचेंगे, 4 लोग। औसत आयु में कह रहा है 2 की कमी हो जाती है, यानी कितने लोग हो जाते हैं, 37। कितने लोग हो जाते हैं, 37। 2 की कमी हो जाती है तो कप्तान की आयु हमेशा देखिए एक तरीका तो है, 5 गुणे 39 कर देंगे जो आएगा, 4 गुणे 37 कर देंगे जो आएगा, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उस तरीके से आपको कैलकुलेशन टफ पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान दिया करिए, 39 से 37 का सफ़र कितने का है, -2 का। 5 से 4 का सफ़र कितने का है, -1 का। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए, इसका मल्टीप्लाई कहाँ किया करिए, इसमें किया करिए, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए। क्लियर है? 5 गुणे -2 करेंगे कितना आ जाएगा, -10, और 37 गुणे -1 करेंगे -37, तो कितना आ गया, -47।
माइनस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि कप्तान गया है, कप्तान गया है यानी इतने आयु की केवल कमी हुई है। तो यानी आंसर कितना आ गया 47, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 864 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। अब ध्यान से देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 864 में बेचता है तो 8% का लाभ होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 108% की वैल्यू कितना दिया है, 864। कितना दिया है, 864। कह रहा जब इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर 20% की हानि पर बेचा जाता है इसका मतलब कितना निकालना पड़ेगा, 80% की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 80% पे ही बेचेगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 108 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 864, 8 बार जाएगा। अब आपसे 80% की वैल्यू पूछा है तो दोनों तरफ 80 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 80% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64, यानी 640 रुपये। 640 रुपये किस ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है 640 रुपये। यानी जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीर्ति 10,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और बाद में सुमा उसके साथ 30,000 रुपये के साथ शामिल हो जाती है। सुमा कितने महीने बाद शामिल हुई यदि वर्ष के अंत में लाभ समान अनुपात में वितरित हुआ। अब ध्यान से देखिए, कह रहा कीर्ति 10,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और बाद में सुमा उसके 30,000 रुपये के साथ शामिल हो जाती है। अब कह रहा सुमा कितने वर्ष के बाद शामिल हुई है। देखिए कीर्ति, ये हो गई कीर्ति और ये हो गई सुमा। अब कीर्ति देखिए कितना लगाई हैं, 10,000। कितना लगाई हैं, 10,000। और सुमा देखिए कितना लगाई हैं, 30,000। कितना लगाई हैं, 30,000। अब वर्ष के अंत में लाभ समान है तो आपसे पूछा कितने महीने बाद शामिल हुई हैं। अब कीर्ति तो देखिए पूरे साल के लिए लगाई हैं, इसको हम मान लेते हैं कितने समय के लगाई हैं, यक्स इन्वेस्ट की होंगी और इनका रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो आपका कैंसिल, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स उधर कर देंगे तो यक्स बराबर कितना आ गया, 4। यक्स बराबर 4 आया। कोई 4 महीने नहीं टिक करेगा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि 3,000 के साथ सुमा कितने महीने बाद शामिल हुई हैं। सुमा ने तो 4 मंथ के लिए पैसा लगाया है। कितने के लिए, 4 मंथ के लिए पैसा लगाया है। तो 12 - 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 महीने बाद शामिल हुई हैं। कितने महीने बाद, 8 महीने बाद शामिल हुई हैं। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद एक मोबाइल को 1710 रुपये में बेचा जाता है तो मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या था। अब ध्यान से देखिए, मोबाइल का वास्तविक मूल्य का मतलब आपसे एमपी पूछा है, मार्केट प्राइस। हमने मान लिया कि मोबाइल का वास्तविक मूल्य कितना था, 100। वास्तविक मूल्य को आप अपने मन से सपोज कर लीजिए 100। सबसे पहले देखिए 10% का डिस्काउंट दिया, कितने का, 10% का डिस्काउंट दिया। 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10, यानी कितना आ गया, 90। या कह लीजिए कि 10% का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा तो यानी 90 में आ गया। उसके बाद देखिए 5% का फिर डिस्काउंट दिया। अगर यहाँ पे 5% का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब बेचा कितने में है, बेचा कितने में है, 95 में। बेचा कितने में है, 95 में। यानी 90 का क्या निकाल दीजिए, 95%। कितना निकाल दीजिए, 95%। 0 से 0 कैंसिल, तो 9 × 5 = 45 की 5 कितना आ गया, 4। 9 × 9 = 81, 81 4 कितना हो जाएगा, 85। यानी 85.5 में बेचा है। और मेरा देखिए 85.5% आ गया, लेकिन क्वेश्चन में 1710 दिया है। 85.5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1710। इस डेसिमल को हटा देंगे तो 1 0 यहाँ पे
लग जाएगा। अब 855 से 1710 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 855 दूना कितना होता है? 855 दूना 1710 होता, एक जीरो बचा, लग गया। तो अब गिनो 20 है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, इंटू 20। 2 के बाद कितना जीरो है? 3 जीरो, यानी कितना वास्तविक मूल्य था? 2000 रुपये। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आई बात है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से देखिए, इस यहाँ डीआई से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीआई से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तालिका आलेख परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या 4 विभिन्न वर्षों की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए वर्ष दिया है, परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या दिया है, उत्तीर्ण प्रतिशत छात्र दिया है। क्वेश्चन देखिए पूछा है 2013 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 2014 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से संबंधित अनुपात कितना है। अब ध्यान से देखिए 2013 में परीक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? 1000। अगर 75% उत्तीर्ण हुए तो 1000 का 75% निकालेंगे तो आपको समझ में आता है कितना आ जाएगा? 750। 1000 का 75%, 1000 का 75% निकालें कितना आ जाएगा? 750। 13 में यानी उत्तीर्ण कितने हुए? 750 उत्तीर्ण हुए। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है 2014 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। 2014 में अनुत्तीर्ण यानी 50% अगर क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका मतलब 50% अनुत्तीर्ण होंगे। 50% का मतलब इसका क्या कर देंगे? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कितना आ जाएगा? 625। क्लियर है? इसको 25 से काट दीजिए। 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 30 आ गया, और 25 25 हम में 625। फिर 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30 और 5 25। कितना आ गया? 6:5। कितना आ गया? 6:5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है? इसी तरीके से डीआई एकदम आसान है, जैसे क्वेश्चन कहे वही आपको देख के करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक बस ए से बी तक जाने के लिए 7.5 घंटे का समय लेती है और दूसरी बस ए से सी तक जाने के लिए 9 घंटे का समय लेती है। यदि ए बी से 300 किलोमीटर और सी से 450 किलोमीटर दूर है तो दोनों बसों की चाल का अनुपात। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए जो है बी तक जाने में कितना समय ले रहा है? 7.5 घंटे। क्लियर हो गया। और दूसरी बस है जो मान लेते हैं सी, यहाँ पे है दूसरी बस है जो ए से सी तक जाने में कितना समय ले रही है? टोटल 9 घंटे का समय ले रही है। टोटल कितने घंटे का? 9 घंटे का समय लेती है। यदि ए से बी की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। कितना है? 300 किलोमीटर। यानी जो ए है वो बी तक जाने में 7.5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी ले रही है, और सी से 450 किलोमीटर दूर है, यानी 450 किलोमीटर दूर है। यानी ये टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 450, यानी हम मान लेते हैं ये कितना है? 150 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना दिया है? 450 किलोमीटर। क्लियर है? चालों का अनुपात, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहली वाली चाल कितना आ जाएगी? 300 बटे 7.5 घंटे, और दूसरी वाली चाल कितनी आ जाएगी? 450 और बटे टोटल समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। क्लियर है? इस डेसिमल से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 75 से भाग करिए, 75 दूना 150 और 150 150 300, यानी 75 चौके 300, यानी कितना आ गया? 40। 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, यानी 50। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 4:5, यानी दोनों बसों की चाल का अनुपात कितना आ गया? 4:5 आ गया। यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू ने मोनू को 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये और राजू को 4 वर्ष के लिए 2500 रुपये उधार दिए
और दोनों से एक साथ साधारण ब्याज के रूप में 1600 रुपये प्राप्त किए तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सोनू ने मोनू को 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये उधार दिए। अब देखिए ब्याज की दर, ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है। अब ध्यान देखिए, सोनू ने मोनू को 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये उधार दिए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, 3 वर्ष के लिए यानी टाइम 3 वर्ष दिया है, रेट को हम मान लेते हैं R/100 प्लस उसके बाद कह रहा है राजू को 4 वर्ष के लिए 2500 उधार दिए, तो 2500 × 4 × R/100। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को मिला के सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना गया है 1600 रुपये। कितना दिया गया है 1600 रुपये इज इक्वल कितना आ गया 1600। अब 00 से 00 यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए और इस 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो 20 तिहाई 60 R यहाँ पे आ गया और प्लस 25 चौके 100 R यहाँ पे आ गया इज इक्वल कितना है 1600। अब इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 160 R बराबर कितना आ गया 1600। 1 0 से 0 कैंसिल, 16 दहम में 160, 16 दहम में 160 यानी R बराबर कितना आ गया 10%। कितना आ गया रेट 10%, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया गया है एक गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना दिया है 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन बराबर होता क्या है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा एडवांस मैथ में तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। अब गोले का आयतन कितना दिया गया है, अब ध्यान से देखिए ये आयतन बराबर होता है, अब इसी पे आप लोग रख दीजिए 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 × R क्यूब इज इक्वल आयतन दिया गया है 36,000 पाई, 36,000 पाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पाई का मान रखना नहीं था, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई को आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे पाई को मान ऐसे ही रहने दीजिए। पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 4 से काट दीजिए इसको, 4 9 36, 9 के आगे 3 0 बच रहा, तीनों 0 चिपका दीजिए, कितना आ गया 9000। R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9000 × 3, तो यानी R क्यूब बराबर टोटल कितना आ गया 27,000। कितना आ गया 27,000। अब ध्यान से देखिए ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, तो आप लोग कहेंगे सर 30 का, 30 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मिल जाएगा, यानी आपकी त्रिज्या R बराबर कितना आ गई 30 सेंटीमीटर। कितना आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 × 208 और 288 है। एक संख्या 32 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े होंगे लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आप पढ़े होंगे। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 8, मासा कितना दिया है 288, पहली संख्या कितना दिया है 32, दूसरी संख्या आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए एक तरीका तो ऐसे भी है, अगर जैसे मान लीजिए आप काटना पीटना नहीं चाहते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट मिलाया करिए। 8 8 64। अब यहाँ पे 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4 यूनिट डिजिट, यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ही तो आपको दिखाना है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 4 आने के लिए 2 होना चाहिए लास्ट में। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है 72 में दिख रहा है। 4 से रखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, यानी ना ये होगा ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा 72। ऐसे भी आप एडवांस तरीका लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर पूरा हल कर लीजिए। 8 चौके 32, 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 72, यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट हो गया। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत शानदार, देखने में बहुत छोटा है, अगर आपको रूल पता होगा तभी कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को परास नहीं पता है। देखिए 2, 3, 5, 9, 15 और 21 का परास ज्ञात कीजिए। परास का मतलब होता है सबसे आसान है, जो सबसे हाईएस्ट संख्या रहे। इसमें देखा करिए सीरीज में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 21। और सबसे छोटी संख्या देखा करिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट कर दिया करिए, कितना आ गया, 19। यही आपका महत्तम परास होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। सबसे आसान है, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका क्या है, परास है। यानी 19 ही इसका क्या है, परास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए अनुपात समानुपात का है। किसका है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी कितना दिया है, 1:3, 1:3। और बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी कितना दिया गया है, 2:5, कितना दिया है, 2:5। और सी अनुपाते डी कितना दिया गया है, 2:3, 2:3। अब ध्यान से देखिए करने का तरीका क्या, जो यहाँ पे संख्या रहा करे उसको इधर आगे बढ़ा लिया करिए। सबसे शानदार ट्रिक है, जो यहाँ पे संख्या रहे इधर आप लोग आगे बढ़ा लिया करिए। अब जहाँ जो ये वाली संख्या है उसको इधर बढ़ा लिया करिए, और जो इसके इधर संख्या है इसको इधर बढ़ा लिया करिए। इस 5 को इधर लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 और 2। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 5 तिहाई 15 तिहां 45। आपका आंसर कितना आ गया, 4:12:30:45। यानी तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक जलाशय 2 प्रवेशिकाओं P और Q द्वारा 4 घंटे में भर जाता है। प्रवेशिका P Q से 4 गुना तेज है, तो यानी टंकी भरने के लिए अकेले प्रवेशिका P को कितना समय लगेगा। देखिए P और Q मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ़िशियंसी भी दिया गया है। क्वेश्चन को अगर इफ़िशियंसी दे देता तो एकदम आसान कर देता। ये हो गया P और ये हो गया Q। समझ में आई। कह रहा प्रवेशिका जो P है Q से 4 गुना तेज है। इसका मतलब Q 1 है तो प्रवेशिका P कितना है, 4। ये इनके इफ़िशियंसी का रेशियो दिया गया है। अब यहाँ से देखिए P और Q 4 घंटे में भरते हैं, तो ये दोनों मिलके 4 1 5, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 कर देंगे। यानी टोटल टंकी की कैपेसिटी कितना आ गई, 20 लीटर मान लेते हैं, 20 कैपेसिटी आ गई। टंकी को भरने के लिए अकेले प्रवेशिका P को कितना समय लगेगा, तो P को देखिए P की इफ़िशियंसी कितनी है, 4, तो 20/4 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 5 20। यानी 5 घंटे केवल P को कितना लगेगा, 5 घंटे। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार हाल का क्षेत्रफल 154 हेक्टेयर है। 50 पैसे प्रति मीटर की दर से हाल में बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, वृत्ताकार हाल है, हाल मतलब ये देखिए सर्कल है, इसी को क्या कह दिया गया है, हाल। अब ध्यान से देखिए यही आपका क्या है, एरिया, यही आपका क्या है, एरिया जो मैं डाट कर रहा हूँ। तो यानी इसका देख जो हाल का क्षेत्रफल दिया है कितना है, 154 हेक्टेयर। और 50 पैसे प्रति मीटर की दर से हाल का बाड़ लगाने में लागत बताना है। लागत कितना आई। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। तो यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 154 हेक्टेयर। हमने बताया है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, इस बात का ध्यान देना। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। इस बात को याद होना चाहिए, कंठस्थ कर लीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। क्लियर है। यानी 154 गुणे कितना कर दीजिए, 10,000। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पाई का मान 22/7,
इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे कितना हो जाएगा 10,000। 22 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 और गुणे कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 किसका वर्ग है 7 का, और 10,000 किसका है 100 का। तो यानी त्रिज्या कितनी आ गई 700। अब बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च कहाँ लगाएंगे, बाहर ही लगाएंगे। यानी क्या चाहिए, परिधि चाहिए। क्या चाहिए, परिधि यानी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर। अब 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई का मान 22/7 और आर बराबर कितना दिया है 700। अब आपको देखिए कितना दिया है 50 पैसे प्रति मीटर। 50 पैसे प्रति मीटर यानी पैसे को रुपए में बना लीजिए तो 50/100 कर देते हैं। अब देखिए 00 से 00 ये कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल। 22 दूना कितना आ गया 44 गुणे 50। 44 गुणे 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 0। 5 चौके 20 की 0, 2 आ गया, 5 चौके 20 2 22। कितना आ गया 2200 रुपये। कितना आ गया 2200 रुपये आ गया। यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया ये आपका क्या है, राइट है। 2200 रुपये बाड़ लगाने का खर्च कितना आ गया 2200 रुपये आ गया। यही आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए परसेंटेज का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है सोहन एक परीक्षा में कुल अंकों के 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और मोहन उसी परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब कैसे करेंगे। देखिए सोहन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। 50 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। मोहन उसी परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है और जो वह 25 अंक क्या पाता है, 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ऐसे लिखा करिए, फिर इनके बीच का डिफरेंस लिया करिए। क्या लिया करिए, डिफरेंस हमेशा लेंगे। 45 और 30 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 15%। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा 50 और 25 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 75। 50 और 25 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 75 आएगा। कैसे, देखिए 25 माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 + 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 75 यानी 75। 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू निकालेंगे 15×5 = 75 यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर यहाँ से आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता, यानी 1% का मतलब कितना आ गया 5 नंबर। परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता, दोनों तरफ 2 चिपका 0 चिपका दीजिए तो यानी कितना आ जाता 500। लेकिन आपसे पूछा गया है उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए। अब देखिए 1 की वैल्यू कितना आई थी 5। अगर मैं 50 में 5 से भाग कर दूं, 50 में अगर मैं इससे, क्योंकि 50 नंबर से फेल हुआ है, अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10। यानी जब 30% पाता है तो 50 नंबर से फेल होता है, यानी कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 50 में 5 से भाग कर देंगे, 1% का मतलब 5 नंबर, यानी 50 नंबर का मतलब 10%। 30% पाया तो फेल हुआ है किससे, 10% से। यही 10% और पाता तो पास हो जाता, यही 10% और पाता तो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए उसे कितने चाहिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए 40%। यानी 500 का आपको क्या निकाल देना है 40%। यही आपसे पूछा गया है। 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20 यानी कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 24,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने चल रहा हूं जो कि आपको पता नहीं होगा। हमेशा ध्यान देखिए, CI निकालने के लिए एक गोल्डन रेशियो होता है। जिन स्टूडेंट को अगर ये याद रहेगा तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्या है, वो सिर्फ CI निकालने के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज।
देखिए सबसे पहले देखिए 2 साल का, अगर 2 साल का सीआई निकालना है तो इसका जो है रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। समझ में आई बातें। अगर 3 साल का सीआई निकालना है तो इसके लिए आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:3:1। अगर 4 साल का निकालना है, अगर 4 साल का निकालना है तो सीआई कितना हो जाएगा, 4:6:4:1। इस बात को आप याद रखिए, यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा 3 साल का। देखिए 3 साल का जो गोल्डन रेशियो है वो कितना है, 3:3:1। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए किया क्या करिए, 24,000 3 वर्षों के लिए 15% है। सबसे पहले आप 24,000 का कितना निकाल लीजिए, 15%। यानी देखिए जो गोल्डन रेशियो है क्या है, 3:3:1। सबसे पहले देखिए 24,000 का कितना निकाल लीजिए, 15%। 15% निकाल दीजिए कि कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए एक जीरो लगा दीजिए, पहले ही लगा है। 15 चौके 60, 60 की जीरो कितना आ गया, 6। 15 दूनी 30, 30 6 36, कितना आ गया, 3600। कितना आ गया, 3600। अब ध्यान से देखिए ये 3600 आ गया। अब जो यहाँ पे आया करे इसका फिर 15% निकाला करिए, फिर 3600 का 15% निकाल दीजिए। 3600 का 15% निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल। 15 छक्के कितना हो गया, 90 की जीरो, 9 आ गया। 15 तियाँ 45, 45 में 5 जोड़ देंगे, 50 4 54, कितना आ गया, 540। कितना आ गया, 540। फिर 540 का 15% निकालिए, जो यहाँ पे आया करे निकल के फिर उसी का निकाला करिए। 540 का फिर 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 10 से 10 कैंसिल। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 27 तिहाइयाँ 81। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 3600 करेंगे, 0 0, 3 छंग 18 की 8, 1 आ गया। 3 त्रिक्का 9, 1 10, 10,800। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का करेंगे 0, 3 चौके 12 की 2, 1 आ गया। 3 पचे 15, 1 16 और 81 गुणा 1 करेंगे 81। अब इसको टोटल ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए 1 है, 0 है, 0, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 जोड़ने पे आ रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। यानी 12,501 रुपये ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12,501 रुपये। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आई बातें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।